सो हेलो एवरीवन, आज फुल ऑन मतलब पूरे ज़ोरों शोरों से सफाई का दिन है। तो ये मैंने कारपेट और ये सारी चीज़ें बाहर धूप में सुखा के बिल्कुल इनको क्लीन कर लिया। जो भी इन पे थोड़े बहुत लिंट्स और ऐसे कुछ लग जाता है वो सारे क्लीन कर लिए मैंने। तो जी अब इनको बिछाने का समय आ गया है। मुझे बहुत गंदा काम लगता है ये बिछाना और उठाना पर क्या कर सकते हैं। और हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे जो मैंने ग्रीन से कलर का जो बिछाया है, ये क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ठंड में नीचे ये बिछा देते हैं। बेसिकली एक फोम शीट है, ये हम बिछा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें बिल्कुल जैसे जब चलते हैं, क्योंकि हम घर के अंदर नंगे पैर चलते हैं, तो ठंड नहीं लगेगी इसमें बिल्कुल भी। तो ये नीचे बिछाते हैं, उसके ऊपर कारपेट बिछा देते हैं। और ये जो आपको ये छोटा सा दिख रहा है, ये उस वाली तरफ बेड के पीछे इस वाली तरफ को बिछाती हूँ। और ये जो ब्लू वाला है इसको मैं यहाँ पे बिछाऊंगी, मतलब हमेशा बिछाती हूँ, चेंज करती रहती हूँ। कभी ये कभी वैसे अलग अलग तरह के हम लोगों ने रखे होते हैं घर पे। और ये थोड़ा सा बैठने का स्पेस है। ये हमारे छोटे से नंदू है जो कि मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही प्यारा है ये। तो ये हमेशा ऐसे ही सामने बैठे रहते हैं। तो चलिए जी, कर लेते हैं, बिछा लेते हैं इनको अच्छे से। फिर आपको आगे जो जो भी होता रहेगा वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। और एक्चुअली इसके नीचे काफ़ी सारी चीज़ें रखी होती हैं, जैसे कुछ कुछ चीज़ें जो घर के यूज़ की चीज़ें होती है वो रखी होती हैं। और ये बेड आप इसलिए ऐसा देख रहे हैं ये क्योंकि मैंने इसके जो कुछ गद्दे और वो सब है वो बाहर धूप में डाले हैं सूखने के लिए, क्योंकि आज बड़ी अच्छी धूप आई है। मतलब अच्छी तो रोज़ ही आ रही थी, पर कड़क धूप आई है, तो मैंने वो बिछा दिए, मतलब वो बाहर रख दिए। और चलिए जब अब इसको भी बिछा लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये बिल्कुल मैंने बिछा दिया। ये काफ़ी सुंदर है, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा था ये, तो मैं लेके आ गई थी घर के लिए। और ये जो मैं जैसे रेड वाले की बात करी थी, ये मैंने यहाँ पे बिछा दिया। अरे पानी की बोतल यहीं रह गई है, मतलब ये रात को सेकने के लिए रखी होती है, तो यहीं रह गई। इसको भी रखते हैं इसकी जगह पे। और फिर अगली फ्रेम में दिखाऊंगी कुछ जो जो भी होगा दिखाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो नया साल आ गया है और मतलब काफ़ी दिन हो गए, अब तो महीना हो गया। पर जैसा कि आप देख सकते हैं, नया कैलेंडर मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि छुट्टियाँ देखनी होती हैं, कुछ ऐसे देखना होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आई एम श्योर सब लोग लगाते होंगे अपने घर पे। तो बड़ी इमोशन होते हैं ना, जैसे पिछले साल क्या हुआ। फिर जब कैलेंडर हटाया था, मैं बड़ी ऐसे इमोशनल हो गई थी। ऐसे भी मैं बहुत अटैच हो जाती हूँ चीज़ों से, तो मैं बड़ी इमोशनल हो गई थी कि ये अब हट रहा है, अब नया आ रहा है। पर चलो, अब नया साल आ रहा है तो नई नई मेमोरीज़ बनाएंगे। और देखते हैं इस साल हम क्या क्या उखाड़ पाते हैं। ओके, तो किचन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। मतलब ये बैठने के लिए स्पेस होता है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। तो ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। क्लीन मतलब पता नहीं आपको कितना क्लीन दिख रहा होगा। और ये हीटर है, ये जब हम खाना खाते हैं तब हम हीटर सेकते रहते हैं और बैठे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आराम से गप्पे मारते रहते हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली मेरी कुकिंग, जो कि अभी किचन बहुत ही गंदा चल रहा है उसको मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। तो ये साफ़ हो गया, ये वाला एरिया बिल्कुल ऐसे क्लीन हो गया। ठीक है, एंड ये बेड नहीं दिखाऊंगी, बहुत ही गंदा है। एंड ये वाला एरिया इट इज़ वेरी क्लीन नाउ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या कर सकती हूँ आज के दिन। तो ये मेरे कुछ इंडोर प्लांट्स हैं, मैंने सोचा इनको पानी भी दे देती हूँ, बेचारे सूख जाएंगे। मैं इनमें रोज़ तो पानी नहीं देती हूँ, मतलब कभी कभी, जैसे अभी जैसे मैंने ये भर दिया, बिल्कुल अच्छे से भर दूंगी इसको। फिर जब सूख जाएगा, मतलब जब कम हो जाएगा पानी, तो वो वाला पानी मैं गिरा देती हूँ और फिर इनको दोबारा से भर देती हूँ। हाँ, शुरू शुरू में जब मैंने लिए थे तो मुझे लगता था कि इनको हर रोज़ इनका पानी चेंज करना होता है, जैसे कि मुझे बताया था कि रोज़ पानी चेंज करना है। और वैसे तो थोड़ा सा बेचारा सूख गया, और रोज़ आपको वो करना है। पर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि रोज़ कौन करे इतना काम, क्योंकि शुरू शुरू में तो हो जाता है, बाद में नहीं होता है। तो मैंने फिर अब मैं ऐसे करती हूँ कि जब थोड़ा का पानी कम हो जाता है तो फिर मैं दोबारा से पानी डाल देती हूँ। तो मैंने सोचा आज जब सारे काम हो रहे हैं तो ये भी कर देते हैं, तो अब इनमें पानी डाल के इनकी जगह पे रख देते हैं। तो आज वो दिन आ गया फाइनली जब गाजर का हलवा बन रहा है। मैंने गाजर उबाल ली,
इसकी जो रेसिपी है वो मैं अपनी रेसिपी वाले उसमें ही दूंगी। ये मैं ब्लॉग के लिए शूट करी थी बेसिकली। तो मैंने ये उबाल ली और बस मैं अब इसमें थोड़ा इसको मैश करके फिर इसको थोड़ा सा दूध ऐड करके और जो जो भी इसके जैसे बनता है वो आप उस वीडियो में देखना। तो मतलब फाइनली वो मुहूर्त निकल गया, क्योंकि मैं आई थिंक 2-3 दिनों से गाजर लेके आई थी, बट पता नहीं क्यों ऐसे आलस आ रहा था, कुछ और काम ख़त्म नहीं हो रहे थे, तो वो मुझसे बन ही नहीं पा रहा था। तो आज मैं फाइनली वो बना रही हूँ और ये तो एज़ यूजुअल ऐसे ही रहेगी शेल्फ इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ आगे फिर। तो कभी कभी क्या होता है, हम चाहे जितनी मर्जी कुकिंग कर लें, जो मर्जी बना लें, 56 भोग भी हम बना के क्यों ना रख लें, पर हमने खानी मैगी होती है। तो मेरा आज बस मैगी खाने का मन था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, पर मुझे मैगी खानी थी, तो मैंने ये मैगी बना ली। हाँ, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग चाहेंगे कि आपको ये रेसिपी चाहिए, तो मैं आपको दे दूँगी। ऐसे भी कभी ना कभी हो सकता है कि मैं कुकिंग वाले वीडियो में, अपने चैलेंज वाली वीडियो में मैं डाल दूँ मैगी की रेसिपी। तो जी आज बस मैगी खानी है।